गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड नमस्कार। आज 18 ऑफ अक्टूबर है। आज है वेडनेसडे और फ्राइडे मॉर्निंग को विच इज़ 19 ऑफ मॉर्निंग को हम लोग एक नॉर्थ बंगाल के राइड में निकल रहे हैं। और ये वीडियो एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो है अबाउट द प्रिपरेशन बिफोर एनी मोटरसाइकिल राइड्स। तो इस वीडियो का 3 सेक्शन होगा। जो पहला सेक्शन होगा इट विल अबाउट द फिज़िकल फिटनेस, दूसरा सेक्शन होगा इट विल अबाउट द फिज़िकल फिटनेस ऑफ द मोटरसाइकिल, और तीसरा सेक्शन होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है द टाइप ऑफ गियर्स आई एम गोइंग टू वेयर ड्यूरिंग द राइड। एंड बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई विल स्टार्ट विथ माई हेलमेट, देन आई विल गो टू द फिज़िकल फिटनेस पार्ट एंड देन आई विल मूव ऑन विद द रेस्ट ऑफ द वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड। तो ये मेरा हेलमेट है, ये रॉयल एनफील्ड का हेलमेट है। मेरा एक एक्सेसरी ख़रीदा है वो है हेलमेट वाइज़र प्रोटेक्टर फ्रॉम ARK। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और दूसरे कंपनी का भी है, वो आपको अमेज़न से मिल जाएगा। इट्स नो बिग डील। और ये मैं वाइज़र में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं वाइज़र में नहीं लगाता हूँ ना, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसमें बहुत स्क्रैच पड़ने लग जाता है एंड देन इट आपका विजिबिलिटी में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इट इज़ जस्ट लाइक जैसे हम लोग मोबाइल्स के स्क्रीन में एक मोबाइल प्रोटेक्टर लगाते हैं ना ऊपर, स्क्रीन प्रोटेक्टर, वैसे ही एक वाइज़र प्रोटेक्टर है। और सबसे बड़ी बात है ये, इसमें सबसे बेनिफिट ये है कि अगर ड्यूरिंग द रेन ना यहाँ पे पानी वो प्रोटेक्टर के ऊपर नहीं गिरेगा, वो एकदम से निकल जाएगा। वो नॉर्मली वाइज़र में क्या होता है कि पानी का बूंद चिपक जाता है और तब आप क्या करते हो, हेलमेट वाइज़र खोल देते हो, फिर पूरा पानी अंदर आता है, देन वो बहुत डिफ़िकल्टी होता है। लेकिन अगर वाइज़र प्रोटेक्टर लगा रहेगा तब कोई पानी उसके ऊपर स्टे नहीं करेगा, वो निकल जाएगा। तो चलिए इसका मैं दिखाता हूँ आपको कैसे मैं इसको पूरा प्रोसेस करता हूँ। तो मेरा हेलमेट वाइज़र अभी रेडी है। मैंने ARK का हेलमेट वाइज़र प्रोटेक्टर लगा लिया। नाउ आई एम कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज़ फिज़िकल फिटनेस। तो चलिए आपको कुछ दिखाते हैं, सम स्नैपशॉट, सम वीडियो शॉट्स टेकन फ्रॉम माई जिम ओवर ए पीरियड ऑफ 2 days, जो नॉर्मली मैं वर्कआउट करता हूँ। तो आपको ये फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट डू व्हाट योर ट्रेनर और योर फिजिशियन एडवाइजेज यू। मैं ये करता हूँ सो दैट आई कैन कीप माई सेल्फ फिट ड्यूरिंग द एंटायर राइड। एक फ़िज़िकल फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है व्हेन यू आर राइडिंग अ मोटरसाइकिल एंड यू आर राइडिंग फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंसेस। एक दिन में 500-600 किलोमीटर आप कवर कर रहे हो, तो आपका फ़िज़िकल फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए लेट्स सी सम वीडियो शॉट्स टेकन फ्रॉम माई जिम इन माई लोकेलिटी। I can't wait, our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I तो ये थोड़ा स्नैपशॉट्स था जो मैं रेगुलरली जिम में जाता हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं वर्कआउट करता हूँ सो दैट आई कैन कीप माई सेल्फ फिट एंड कैन कीप माई सेल्फ फिट ओवर व्हेन आई एम राइडिंग माई मोटरसाइकिल फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस। एक दिन में 500-600 किलोमीटर कवर करना है। एनीवे, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज़ द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो विच डील्स विद द फिजिकल फिटनेस ऑफ द मोटरसाइकिल। अब राइड के पहले एक नॉर्मल सर्विसिंग होना बहुत ज़रूरी होता है टू चेक एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। उसके लिए मैंने सर्विसिंग करा लिया, उसका कोई वीडियो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन जो मैंने वेलिंगटन में जाके कराया था वो मैंने साइलेंसर में एक साइलेंसर रैप लगाया था और नया मिरर, रेयर व्यू मिरर लगाया, क्योंकि वो मिरर मेरा 8 साल पुराना था, वो टूट गया था। सो आई अब मैं आता हूँ थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि इस राइड के लिए क्या राइडिंग गियर्स मैं यूज़ करने वाला हूँ। थोड़ा बहुत परचेज़ किया है ड्यूरिंग द पूजा और मेरे खुद के ऊपर परचेज़ किया। इट्स अ लॉट ऑफ परचेज़ दैट आई हैव डन। नॉर्मली मैं इतना खर्चा खुद के ऊपर नहीं करता हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट विथ वन बाई वन।
तो ये मेरा पहला जो चीज़ मैंने खुद के लिए ख़रीदा था वो है बेस लेयर। वो ऊपर का है, नीचे का भी। नीचे का पोर्शन मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये बेस लेयर मैंने पहना है मोटरसाइकिल राइड्स के लिए। इट इज़ जस्ट लाइक योर सेकेंड स्किन। ये आपको अंदर से कूल रखता है ड्यूरिंग द राइड। जितना भी आपको अंदर से स्वेट होगा वो बाहर बहुत जल्दी इवापोरेट कर देगा और विल कीप योर बॉडी टेम्परेचर इंटैक्ट। तो ये नीचे वाला पोर्शन है, नीचे का भी बेस लेयर है, एकदम टाइट फिटिंग्स है मेरे लिए। और इसको आप पहन के आप एकदम कंफर्टेबली मूव कर सकते हो। और तो ये रहा मेरा राइडिंग शॉक्स। ये मैंने राइडा से ख़रीदा है और आप राइडा के वेबसाइट से ख़रीद सकते हो इफ़ यू वांट इट। अब आते हैं इसके बाद का जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेसरीज जो राइडिंग गियर मैंने ख़रीदा है। लेट्स मूव ऑन टू दैट। अच्छा, तो ये मेरा एक और परचेज़ है जो मैंने ख़रीदा है। ये है आपका सोलेस का। ये सोलेस का राइडिंग पैंट है। मैं पहन के दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरा राइडिंग पैंट। देखिए चारों तरफ से, देखिए कैसा फिटिंग हुआ है। इसको भी टाइट कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन इसका नॉर्मल फिटिंग ही बहुत अच्छा है। देखिए, तो मैंने सोलेस का ख़रीदा। बहुत सारे कंपनी है, यू कैन चूज़ द वन जो आपको फिट करे। आप दुकान में जाइए। तो मैंने ओराज़ो का ख़रीदा। ओराज़ो का जो लेटेस्ट मॉडल है पाइकस का, फुल वाटरप्रूफ वेलक्रो वाला, तो वो मैंने ख़रीदा। वो आपको दिखाता हूँ। ओराज़ो का ये वाटरप्रूफ है। देखिए आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा है। एक आता है वाटर रेजिस्टेंट और एक आता है वाटरप्रूफ। तो ये वाला वाटरप्रूफ है और ये वेलक्रो वाला है। ये रहा। देखिए कितना कंफर्टेबली मैं बैठा हूँ इसमें। और अब आ रहा हूँ मैं जैकेट में, जो मैंने परचेज़ किया है। सबसे बेस लेवल वाला जैकेट है। देखिए कैसा फिटिंग हो रहा है। इसके बाद का जो परचेस था वो था मेरा हाइड्रा बैग। ये मैंने राइडा से ख़रीदा है, टिकल है। तो इसका ऐसा लुक है। तो ये रहा मेरा हाइड्रेशन बैग। और लास्ट और एक परचेज़ है, वो है मेरा सोलेस का। एकदम फिटिंग हुआ। देखो कलर पे मैचिंग मैंने करके ख़रीदा है इसका। देखा, ये रहा। हेलो दोस्तों, मैंने ये चीज़ दिखाना भूल गया। ये मेरा और एक मोटरसाइकिल गियर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। मैं आपको पहले दिखाना भूल गया। ये मेरा फास्ट ट्रैक का वाइब्स का वर्जन 1 है। अभी तो मार्केट में वर्जन 2 आ गया। और ये एक स्मार्ट सनग्लास है। मैंने ये क्यों ख़रीदा मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे दोनों आँख में बहुत हाई पावर है। एक में -2.75 है, एक में -2.25 है। और मैं बचपन से पावर ग्लास पहनता आया हूँ। बचपन में तो -3.5 था दोनों आँख में, और वो अभी इम्प्रूव होके एक में -2.75 है और दूसरे में -2.25 है। अब मेरे को राइडिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता था वो ये था कि अगर मैं दिन में सनग्लास पहनता हूँ तो मेरा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होता है। जैसे कि अगर दूर में कुछ साइन बोर्ड है तो वो पढ़ने में मेरे को दिक्कत होता था। जब तक मैं सामने ना जाऊँ तब तक मेरे को वो पढ़ना नहीं आता था। और जब मैं सामने जाके पढ़ूंगा, बाय द टाइम मैं स्पीड में निकल जाता हूँ, मैं आधा पढ़ता हूँ, आधा नहीं पढ़ पाता हूँ। तो ये मेरे को एक दिक्कत होता था। पॉट होल सामने है, जब तक वो नज़दीक नहीं आएगा तब तक मेरे को दिखाई नहीं देता था। अगर मैं पावर ग्लास पहन के चलाता हूँ तो दिन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है, पावर ग्लास तो ट्रांसपेरेंट होता है और सन रेज में वो डायरेक्ट आँख को हीट करता है। तो अगर मैं पावर ग्लास दिन में बहुत ज़्यादा देर पहनूंगा तब मेरे को आँख में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत साल ऐसे पावर ग्लास और सन ग्लास करते मैंने चलाया, लेकिन एक टाइम था जब मेरे को ये कुछ सॉल्यूशन निकालना ही है, जो एक ऐसा चीज़ निकालना है जो जुगाड़ होगा, दैट विल वर्क एज ए मल्टीपर्पज़ थिंग।
तो मेरे पास ये फास्ट ट्रैक का वाइब्स का 1 लगा, ये पोलराइज सनग्लास था, पूरा काला था, इसको मैंने पावर ग्लास बनाया और इसको मैंने फोटोक्रोमेटिक कराया। इससे ये हो गया कि ये मैं दिन में भी यूज़ कर सकता हूँ, रात में भी यूज़ कर सकता हूँ, और दिन में अगर यूज़ करूँगा तो ये ग्लास काला हो जाएगा तो सनराइज़ मेरे को हिट नहीं करेगा। तो ये मल्टीपर्पज़ यूसेज हो गया। और वाइब्स खरीदने का क्या कारण है? वाइब्स खरीदने का सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है, इसको मैं फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं कॉल रिसीव कर सकता हूँ, मैं म्यूज़िक सुन सकता हूँ। हालांकि मैं म्यूज़िक नहीं सुनता हूँ क्योंकि ये मेरे को सराउंडिंग एनवायरनमेंट से डिस्ट्रैक्ट कर देगा, काट देगा मेरे को, मैं समझ नहीं पाऊँगा कि पास से क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं म्यूज़िक कभी नहीं सुनता हूँ। लेकिन कॉल्स अगर आता है तो आई कैन रास्ते के साइड में चला गया, बाइक रोक लिया, फिर विदाउट ओपनिंग अप माई हेलमेट आई कैन टॉक विद द हेल्प ऑफ दिस सनग्लास, क्योंकि ये मेरा मोबाइल के साथ कनेक्ट है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मेरे को सबसे ज़्यादा बेनिफिट करता है, वो ये है कि देखिए, अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो एज अ माउंट फॉर मैप, वो आप पूरा यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कोई भी मोबाइल खरीद लो, जितना भी कॉस्टली हो, अगर आप उसको मोबाइल माउंट में रखोगे, वो 1 से 1.5 घंटा सपोर्ट देगा, फिर वो ओवर हीटिंग का मैसेज आएगा, वो ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा। और ऐसे करके अगर चलाओगे तो वो मोबाइल का जो लाइफ टाइम है वो घट जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आइदर ये वार्म वेदर रहता है और रेनी सीजन रहता है, लिविंग ऑल द माउंटेन एरियाज। मैं नॉर्मल जो प्लेन लैंड में बात कर रहा हूँ, जो सी लेवल के बात कर रहा हूँ, मेन लाइन इंडिया में, तो वहाँ पे गर्म रहता है, तो आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते हो। फिर वो मैंने बहुत ट्राई किया, माउंट लगाया, माउंट के टैंक बैग में भी मैंने यूज़ किया, मेरे को बहुत दिक्कत होता है, तो मैप समझ में नहीं आता है, क्योंकि आइदर वो सनलाइट के रिफ्लेक्शन से मेरे को आँख में हिट करेगा, वो मेरे को पता नहीं चलेगा, और या फिर ओवर हीटिंग होकर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। लेकिन अगर ये मोबाइल के साथ कनेक्ट होता है और मेरा गूगल मैप्स ऑन है, तो मैं वॉइस कमांड से सुन के मैं रास्ता चला जाऊँगा और ये पूरा दिन सपोर्ट देगा। जैसे कि ये बोल देगा कि 5 किलोमीटर आगे जाइए, फिर वहाँ से लेफ़्ट होगा, तो आपको पता चल जाएगा चलाते चलाते ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम के 5 किलोमीटर कितना होगा। फिर जब वो नोटिफिकेशन देगा कि सामने से राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है। तो ये वॉइस कमांड का सुविधा ये है कि इंस्टेड ऑफ विजुअल यू हैव टू डिपेंड ऑन योर ऑडियो मैसेजेस। वो बोलता रहेगा, जैसे गूगल मैप्स में हर टर्न टू टर्न वो नेविगेट करता रहेगा। पहले आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट यूज्ड टू इट। ये बहुत बेनिफिशियल है, आपको पूरा दिन आपको सपोर्ट देगा और आपका मोबाइल का बैटरी भी नहीं ख़त्म होगा। आपको कहीं पे रुक के मोबाइल चेक नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी जगह पे आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम गेटिंग लॉस्ट, यू कैन ऑलवेज स्टैंड बाय द साइड ऑफ द रोड एंड यू कैन चेक योर मोबाइल एंड चेक द मैप कहाँ पे जा रहे हो। बट मैं ऐसे ही ट्रैवल करता हूँ, मैं माउंट नहीं लगाता हूँ, क्योंकि माउंट लगाओगे तो बारिश होगा या फिर गर्मी में वो बंद हो जाएगा। इसीलिए ये मेरा एक ऐसा सनग्लास है जो मैंने टाइटन आई से ख़रीदा है, फिर इसमें मैंने पावर ग्लास लगाया, इसको फोटोक्रोमेटिक कराया। तो ये मेरा मल्टीपर्पज़ यूज़ है। ये मेरा पोलराइज्ड सनग्लास की तरह भी काम करेगा, ब्लैक हो जाएगा दिन में, और रात में ये ट्रांसपेरेंट रहेगा, जैसे अभी ट्रांसपेरेंट है। इसको मैं धूप में लेके जाऊँगा तो ये काला हो जाएगा। जिन लोगों को आँख में पावर है, they can try it out if they want. So let's continue with the rest of the video. तो ये मेरा सारा राइडिंग गियर्स था और ये वीडियो का यहाँ पे अंत है। So stay tuned with the channel and don't forget to subscribe, like and share. Let your family and friends know about this channel so that it grows eventually. Goodbye for now. Thank you.